गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड स्टडीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज सारा दिन मैं सोच रही थी कब वॉइस ओवर करूँ, वॉइस ओवर करूँ, वॉइस ओवर करूँ। टाइम था, ठीक है, ये था कि वॉइस ओवर कर सकती थी, बट घर पे जैसे मेरा भाई है, नहीं पक्खा बंद नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिला। और जिस दिन का ये व्लॉग है ना, उस दिन मैंने पढ़ाई इतनी नहीं की, बट मैं आपको इस दिन बता सकती हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वो चीज़ें पढ़ लेना अगर आपको थोड़ा सा भी ऑथेंटिक लगता है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन यूनिट में जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, किसने कौन सा मॉडल दिया, मॉडल में क्या है, बेसिकली मॉडल का जो मेन फोकस है ना वो किस चीज़ पे है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कम्युनिकेशन यूनिट में। और कम्युनिकेशन यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो कि अदर यूनिट के साथ कंबाइन होकर आती है, तो प्लीज़ क्वेश्चन से ध्यान रखना। एंड जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, इसमें जो छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे ये डिस्कशन के बारे में बता दो, पैनल डिस्कशन क्या है, ये मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, ये क्या है एग्जैक्ट, इसमें क्या होता है, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। और हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हमें लगता है कि सारे टीचिंग मेथड सेम होते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जो कि हम क्वेश्चन निकालते हैं ना तो हमें पता चल जाता है। वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं ईजी है, बट ईजी नहीं है, ट्रिकी है। ऐसे तो ईजी है, बट जब हम क्वेश्चन निकालते हैं ना, इतनी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन लगते हैं, ऐसा लगता है सारा चीज़ें सब चीज़ें सेम है। बिकॉज बाकी यूनिट्स जो होती है ना, उसे डिफ्रेंशिएट करना, उसके क्वेश्चन अलग अलग करना, उसमें डिफरेंस निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है। बट ओनली टीचिंग एप्टीट्यूड इज द यूनिट जिसमें हमें लगता है कि सब कुछ सेम है। अच्छा, ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा मेरे को टफ लगता है। एंड लॉजिकल रीजनिंग में फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसीज, ये सब इन पे क्या क्वेश्चन आते हैं, इनमें ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना, क्योंकि ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट ना हमें रट जाता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मन लगा होता है हमारे इन कॉन्सेप्ट तो हमें रट जाते हैं। बट क्या होता है, क्वेश्चन हमसे निकलते नहीं। मेरी यही प्रॉब्लम थी जब ये मैंने टॉपिक पढ़े, फॉर्मल फैलेसीज एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे ना मुझे, टॉपिक सॉरी लगे ना मेरे को, बट जब मैंने क्वेश्चन निकाले फिर से गलत, फिर से गलत। एक बार तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैंने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद पता नहीं ऐसे मुझे होने लगा, मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने क्वेश्चंस देखे कि एग्जैक्टली मैं समझ ही गलत रही थी। तो प्लीज़ इसके क्वेश्चंस निकाल लेना, जो टॉपिक हमें लगता है ना ईजी है, बस उन्हीं सब टॉपिक्स में से क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ईजी है ना, तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। जैसे टाइप ऑफ रिसर्च है, ये भी ऐसा लगता है कि ईजी टॉपिक है और है भी ईजी, ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखो टफ तो कुछ भी नहीं होता, बस प्रैक्टिस की नीड होती है। हाँ, ये चीज़ें होती है, हमने प्रैक्टिस कम की होती है, क्वेश्चन कम लगाए होते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं ऐसे समझ नहीं आ रहा। बट मैं दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करती हूँ। कभी कभी टॉपिक इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता, तब भी हमें टफ लगता है, और कभी कभी टॉपिक टफ भी होता है, तब भी हमें टफ लगता है। तो ये दोनों चीज़ें, हर एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है। एंड टाइप्स ऑफ वायरस इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ऐसे होता है कि क्वेश्चन सच में समझ नहीं आती, क्योंकि हमें लगता है कि सेम वायरस है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको बताती हूँ ना, वो मैंने PYQ एनालिसिस की होती है, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। अगर आपको ऑथेंटिक लगता है तो ट्रस्ट करना, नहीं ऑथेंटिक लगता तो कोई बात नहीं। जो मैंने बताया वो रॉकेट साइंस या प्रमाण पत्र नहीं है कि सर्व सत्य है, तो आपने वही मानना है। जो आपको अच्छा लगे ना, जिसमें आपको लगता है कि इसमें आपका ये बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन PYQ से आ रहा, मतलब बेसिकली आपका अपना एनालिसिस है, आप वो देख सकते हो। क्योंकि मैं भी एग्जाम पहली बार दे रही हूँ, तो मेरे को भी इतना पता नहीं है, और इस बार तो मेरे को सच में पढ़ने को भी नहीं मिला। कम्युनिकेशन के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्लीज़ वो पढ़ लेना। एंड कंप्यूटर साइंस जिनको समझ नहीं आती है, जिनको कम इंटरेस्टिंग लगती है या टफ लगती है बेसिकली, तो वो मेन टॉपिक्स है जो कंप्यूटर साइंस के, वो पढ़ लेना। एंड पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कि ICT यूनिट कहाँ से कवर करनी है, कम्युनिकेशन यूनिट कहाँ से कवर करनी है। कम्युनिकेशन की तो एक पक्की वो बनाई हुई है वीडियो, मैंने वहाँ पे लिखा है ऑल अबाउट कम्युनिकेशन की, कैसे कुछ चीज़ें हैं, कहाँ से कवर करनी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। एंड रिसर्च का भी मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है कि कैसे क्या कवर करना है। देखो जितना मुझे पता ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पेपर 1 को लेके, तो वो सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू, तो वो सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आपको ऑथेंटिक लगता है तो आप कवर कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना। एंड पेपर की जो बुक्स हैं वो भी मैंने बताई हुई है, इस वीडियो में भी बुक्स आ जाएंगी। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो या फिर दिसंबर वाला टारगेट करना है आपने भी, मैंने भी करना है, क्योंकि सच में इस बार ना मैंने पेपर 2 नहीं पढ़ा। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सुन लो, ये जो भी थ्योरीज है ना, ये टैक्सोनॉमी ब्लूम्स की, ये बीएड में भी आती हैं एंड UGC नेट पेपर 1 में भी आती है। तो इंपॉर्टेंट है, एक तीर से दो निशाने वाला ये सीन है। तो ये जो है ना थ्योरीज रट के जाना, ठीक है। बीएड में मैंने CTET और मेरा जो पंजाब का PS टेट था ना, वो मेरे दोनों क्लियर हैं। तो उसमें अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो तो मेरे से पूछ लेना, 1 महीने में कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, 15 दिन में कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो हर एक टेक्निक मुझे पता है, क्योंकि वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वो इतना वो टफ भी नहीं होता। तो प्लीज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है ना रिलेटेड द CTET एंड PS टेट, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आज के इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़ लेना। लाइक जीन पियाजे की थ्योरी है, तो उसमें क्या है, अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन में से ये जो टर्म्स है ना, इनमें से क्वेश्चन बनता है। ऐसा थोड़ी है कि पूरी आपको मतलब थ्योरी दे देंगे कि ये थ्योरी किसकी है, वो तो ऑफकोर्स हमें पता है, पर उसमें टफ और पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये डिमांड होती है पेपर 1 की। तो पेपर 1 ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बट इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर सॉरी कर रही हूँ, इस टाइम पे ना मैं सीरियसली बता रही हूँ, कल रात को पता नहीं ऐसा मेरे को हुआ, ऐसी फीलिंग्स आई मेरे मन में, पता नहीं आगे जॉब होगी मिलेगी
मिलेगी, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था ना कि मैं जॉब सर्च कर रही हूँ इस टाइम पे। जॉब लेनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीएड मेरी हो चुकी है, अब मैं घर बैठना नहीं चाहती। मेरे को ऐसा लगता है कि घर बैठ के सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप जॉब भी कर सकते हो। जैसे मैं टीचिंग में कहीं पे टीचर बन जाऊँ, कोई स्कूल में अप्लाई करूँ, तो कुछ ना कुछ पैसे भी आते रहेंगे, जिससे क्या है थोड़ी बहुत अर्निंग होती रहती है ना, तो आपको अपने खर्चों की कम से कम टेंशन नहीं होती। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे इतना भी क्या खर्चा होता है घर बैठ के। भाई जिसके पास नहीं होता ना उससे पूछो, घर में बैठ के बहुत खर्चा होता है। एक किताब लेने के लिए ना कभी कभी पैसे नहीं होते। और मेरा कोई ऐसा मोटिव ये नहीं है कि आपको ये बस सिंपैथी स्टोरी सुनाना, बस मैं इसलिए आपको बोलना चाहती हूँ कि करने को आए ना, अगर बंदा कुछ भी कर सकता है। अगर हम सोचें ना कि हमें जॉब भी करनी है, ठीक है, और उसके बाद एग्ज़ाम भी प्रिपेयर करना है, तो फिर हम कर सकते हैं। बस वो मन में होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी है। बाय द वे, जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था, जब मैं फ्री वेली बैठी थी घर में, आपको सीरियसली बोलूँ, तो उसने कहा तू कुछ नहीं करती तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे ना वीडियो बनाया कर, कोई बात नहीं, अगर तेरा चैनल ग्रो हो जाता है तो तेरे को कुछ पैसे ही आएंगे, अर्निंग ही होगी। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं होता ऐसे, ये फालतू काम है। तो मैंने बताया ना, मैंने पिछला चैनल बनाया था एक उसका फूड वाला, तो वो चलना भी शुरू हो गया था। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मतलब मेरी मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी कि उस चैनल को मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। एंड आपको पता ही है, जब फूड रिलेटेड व्लॉग्स बनाते हैं ना हम, तो उसमें पैसे भी लगते हैं। रोज़ रोज़ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सामान होते हैं, कभी पनीर लेके आना, कभी ये सॉस लेके आनी, वो सॉस लेके आनी, तो उसमें पैसे लगते हैं। फ्री में कुछ नहीं बनता, तो उसके लिए भी पैसे होने चाहिए। बाय द वे, ये बुक्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 मेरा है ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड। अगर आपको ऑथेंटिक लगती है तो फॉलो करिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करते ना, मतलब मेरी फ्रेंड ने कहा तू ना स्टडी व्लॉग्स बना, जो कि एग्जैक्टली ना मैं वैसे उस टाइम रिकॉर्ड भी करती थी। तो मेरी फ्रेंड ने कहा तू वो चीज़ें बना। बट सच में बोलूँ, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ग्रो व्रो हो नहीं रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं हिम्मत हार गई हूँ या ऐसे है या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को है कि जिस चीज़ पे आपका टाइम अभी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, जिससे कोई आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो जितनी हो सके कंटिन्यू करो जब तक आपको लगता है कि वो सही है। जब तक आपको नहीं लगता ना कि इसके बाद आपको कंटिन्यू करने की वो ज़रूरत है, तो मत करो, अपने दूसरे काम पे फोकस करो। क्योंकि एक चीज़ को इतना टाइम हम नहीं दे सकते। जिनके पास एग्जैक्टली मतलब जिनको पता है कि हमने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, हमें नीड है, तो वो लोग तो इतना टाइम दे नहीं सकते। बहुत फ्रेंडली बात है, किसी को समझ लगे तो वेल एंड गुड, नहीं समझ लगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी अगर मैं सोचूं, मैं सिर्फ यूट्यूब के सहारे बैठ के जब यहाँ से पैसे आएंगे तब वैसी वैसी तैयारी करूँगी, ठीक है, एग्जाम प्रिपेयर करूँगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक समझदारी वाली बात है। मुझे जॉब करनी चाहिए क्योंकि उससे थोड़े बहुत पैसे आएंगे और उसी के साथ मैं प्रिपरेशन भी अच्छी कर सकती हूँ, ठीक है, कोई कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन कर सकती हूँ इवनिंग टाइम में, तो वैसे ही मैं मतलब दिन मैनेज कर सकती हूँ। तो शायद मैं 100 डेज़ के बाद ये कंटिन्यू ना करूँ अगर कुछ रिस्पॉन्स अच्छा ना आए, ठीक है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में बहुत चीज़ें करने को है, बट सिर्फ हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे। हर एक चीज़ ट्राई भी करो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं, ट्राई करने से पहले ही हार मान जाओ, बट हार नहीं माननी, दूसरी चीज़ में अपना फिर इंटरेस्ट बनाओ कि हाँ ठीक है, अगर ये नहीं हो रही तो वो तो मुझे चीज़ करनी है ना, मुझे कहीं ना कहीं से तो घर चलाना है ना, ऐसा तो है नहीं ना वेला बैठना है मुझे। तो बस यही सब चीज़ मैंने भी सोची है और मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी एक अच्छी सी जॉब ले लूँ जिससे थोड़ा सा मेरा भी गुजारा हो जाए। उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, जैसे भी जो भी रहेगा, अगर आपके साथ शेयर करना होगा करूँगी, नहीं तो देखते हैं और आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। गुड नाइट।